हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये वीडियोस हम बना रहे हैं, बाइबल सीरीज को लेके चल रहे हैं ताकि हम बाइबल को स्टडी कर सकें और इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और आज की जो किताब है जिसको हम रिव्यू करेंगे वो है खरूज की किताब, जिसको इंग्लिश में एक्सोडस कहते हैं। ये किताब हिब्रू ज़ुबान में लिखी गई थी और हिब्रू ज़ुबान में इसको शमोत कहा जाता है और इंग्लिश में जिसको कहते हैं एंड दीज आर द नेम्स। आज के दौर में इसका जो करंट टाइटल इंग्लिश में आता है वो है एक्सोडस, जो कि ग्रीक वर्ड है। और एक्सोडस से हम वर्ड देखते हैं एग्जिट। एग्जिट जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है डिपार्चर। तो ये पूरी स्टोरी जो है वो खरूज डिपार्चर से है, जो कि इसराइली जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिपार्चर होते हैं इजिप्ट से। तो ये सारी स्टोरी उसके इर्द गिर्द घूमती है। ये मूसा ने लिखी थी और यीशु मसीह के पैदाइश से 1500 साल पहले लिखी गई थी। और ये बहुत ही खूबसूरत एस्केप स्टोरी है अगर आप लोगों को पसंद हो। और इसमें हम देखते हैं कि जो खुदावंद ने वादा किया था इब्राहिम से, उसको वो पूरा करता है, उसकी कौम से, उसकी औलाद से। और खुदावंद अपने आप को इन कौम के ज़रिए अपने आप को रिवील करता है, इन इसराइलियों पे अपने आप को रिवील करता है। और क्या उनको रिवील करता है कि अपना आप उनको दिखा देता है, और क्या डिमांड करता है कि वो सिर्फ उसको वर्शिप करें। और ये दिखाना चाहता है कि जो खुदावंद है ये पूरे दुनिया का खुदावंद है। जब ये इसराइली कौम इजिप्ट से निकल के आती है तो ये कौम नहीं होती, ये गुलाम होते हैं वहां पे इजिप्ट में। और जब ये निकलते हैं तो ये एक कौम बन चुके होते हैं। इनके पास कोई जमीन नहीं होती मगर ये ऑलरेडी एक कौम बन चुके होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो पासओवर जो इनका फीस्ट होता है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं और ये जान लेते हैं कि जो इनका खुदावंद है वो पूरी दुनिया का खुदावंद है, पूरी कायनात का बनाने वाला। और जब ये निकलते हैं वहां से तो हम देखते हैं कि जो पहले 18 चैप्टर है ना, उसमें खुदावंद वो चीजें कर रहा है जो खुदावंद ने एक्ट किया, जो कि खुदावंद ने इन लोगों के लिए किया। और जो बाकी के चैप्टर्स हैं 19 से 40 तक, खुदावंद इनको लॉ देता है कि आखिर उन्होंने अपनी जिंदगियां किस तरह गुजारनी है। तो पहले जो 18 चैप्टर है उसमें खुदावंद दिखाता है, अपना आप उन पर रिवील करता है। और बाकी के चैप्टर्स में हम देखते हैं कि खुदावंद उनको बताता है कि अब जिंदगी उन्होंने किस तरह गुजारनी है। अच्छा, ये जो शुरू के चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं उसमें देखते हैं कि खुदावंद जो है ना, इन गुलाम के जो इजिप्ट में गुलाम है, इनको किस तरह वहां से निकाल के लेके आता है। और ये खुदावंद का फजल है। और हमेशा याद रखें कि खुदावंद का फजल पहले आता है, वो हमें बचाता पहले है और बाद में हम खुदावंद का जो है वो हुक्मों पे अमल करते हैं। ना कि ऐसा है कि हम पहले हुक्मों पे अमल करें और फिर वो हमें बचाए, ऐसा नहीं होता। खुदावंद का जो है वो हमेशा फजल पहले आता है। ये जो किताब है ये मिरेकल से भरी हुई है और अगर कोई मिरेकल्स पे बिलीव नहीं करता तो उसके लिए ये किताब पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसको बिलीव करना। बहुत से अनबिलीवर जो हैं, नॉन बिलीवर, वो इस किताब को थोड़ा पढ़ते हुए बहुत से क्वेश्चंस करते हैं। वो इसको करते हैं कि मिथ और मिरेकल्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो क्यों, इसकी वजह क्या है, क्यों वो बिलीव नहीं करते? क्योंकि इसके अंदर जो मिरेकल्स हैं वो इतने सुपर नेचुरल हैं कि वो एक आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा है। और जो इसके इवेंट्स हैं जो इजिप्ट से ये निकल के आए थे, उसका जो सेकुलर रिकॉर्ड है, मतलब बाइबल से बाहर हमें ज़्यादा नहीं मिलता। इवन के जो इजिप्शियन जो हिस्टोरियंस हैं उनकी किताबों में भी जो है ना वो इसका जिक्र नहीं है। और अब देखें, आपके 2.5 मिलियन लोग थे ये इजिप्शियन वहाँ पे, ये जो इसराइली थे ये वहाँ से निकल के आए और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसकी साफ से जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे इजिप्शियंस ने इस रिकॉर्ड को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जो थी वो एस्केप स्टोरी थी। ये लोग गुलाम जो थे इतने ज़्यादा, वो इजिप्ट से निकल के, सुपर पावर से निकल के आज़ाद हो रहे थे, तो वो उसको रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते थे। और दूसरे फैक्ट्स जो है ना वो हमें ये बताते हैं कि ये सारे मिरेकल सच हैं कि आज के दौर में एक इसराइली कौम हमारे सामने मौजूद है जो कि इस चीज़ की गवाह है कि वाकई ये जो स्टोरीज लिखी गई हैं ये सच है। और दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि वो आज भी ये जो कौम है वो पास ओवर की फीस जो है ना वो अभी भी मनाती है कि
और हमें आता है कि यार अगर ये मनाते हैं तो इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी जो बेसिस है, फाउंडेशंस क्या है, वो कहाँ से आई। तो वो यहाँ से ही आती है, ये जो एक्सोडस की किताब करूँ उसकी किताब से जो हम पढ़ते हैं वहाँ से हमें सारी इसकी डिटेल्स मिलती हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये लोग वहाँ पे 400 साल तक क्यों रहे। क्योंकि हम देखते हैं, पुरानी किताब में देखा था हमने कि जोसेफ जो था वो वहाँ पे था और ये सारे वहाँ पे इसके भाई जो हैं, पूरी फैमिली वहाँ पे जाके रहना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि अगर ह्यूमन वे में देखें तो ये लोग जब वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि इनके मुल्क में काल पड़ जाता है और इजिप्ट में खाना होता है, तो ये उसके लिए वहाँ पे जाते हैं, मगर वो काल ख़त्म हो जाता है, मगर ये वहाँ से वापस नहीं आते। ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा कह लें कि कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और वहाँ पे अपनी ज़िंदगियाँ गुजारने लग जाते हैं। और एक वजह ये भी होती है कि ये इनके पास जो वहाँ पे पुरानी जो जगह थी इनकी कैनन में, वहाँ पे इनके पास रहने की जगह नहीं थी इतने लोगों की वहाँ पे, इसीलिए ये लोग वापस नहीं जाते और एंड क्या होता है कि ये वहाँ पे गुलाम बन जाते हैं। और अगर खुदावंद की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया था कि मैं जो है वो तेरी औलाद को ये ज़मीन दूंगा कैनन की, मगर केनान की, मगर अभी इनको 4 साल जो है ना वो गुलाम बनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो वो जगह है वहाँ की जो अभी तक बुराई है वो इस लेवल तक नहीं पहुँची कि उसको जजमेंट दे सकी। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। तो ये वजह थी कि ये 400 साल तक खुदावन जो है वो उनको मौका दे रहा था और इनको भी मौका दे रहा था कि यहाँ पे ये सफरिंग ले और यहाँ से एज अ रिडीम होके ये यहाँ से निकलें। और आगे हम क्या देखते हैं कि मूसा जो है उसकी पैदाइश की स्टोरी आती है और सब जानते हैं कि जो है वो उस टाइम पे इजिप्ट के जो लोग थे, जो उस टाइम का फ़ारो था, वो मूसा को जो है वो सारे बच्चों को मारना चाहता है और मूसा को जो है बचाने के लिए रिवर नाइल में फेंका जाता है, मगर वहाँ पे जो है वो खुदावन जो है उसको बचाता है और वो जाके एंड क्या होता है कि वो रॉयल फैमिली में चला जाता है। अब मूसा की स्टोरी को हमने बड़े अच्छे से देखना है कि मूसा जो है वो कहाँ पे पला बढ़ा है, रॉयल फैमिली में। और मूसा जो है वो सारे लॉ को स्टडी करता है, क्योंकि वो रॉयल फैमिली से होता है तो उनके लिए मस्ट होता है कि लॉ को और रूल्स एंड रेगुलेशंस को और सारे कानून को जानना, इल्म को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मूसा जो है वो बहुत एजुकेटेड होता है और उसके लॉ को जानता है। यही वजह थी कि खुदावंद बाद में इसको इस्तेमाल करता है कि इसको लॉ देता है, मूसा का लॉ, ताकि वो इसको समझ सके और इसको लिख सके और इसको अंडरस्टैंड कर सके। ये हमने यहाँ पे देखने कितना इंपॉर्टेंट बात है कि खुदावंद जब भी कोई आपको काम देता है ना तो उसके लिए आपको पहले से उस चीज़ के लिए तैयार करता है। जिस तरह मूसा को खुदावंद ने लॉ देना था तो खुदावंद ने पहले से उसकी ग्रूमिंग ऐसी की कि उसको लॉ दिया ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसकी इंपॉर्टेंस को जान सके। मूसा को जब खुदावंद झाड़ी में मिलता है और उससे बात करता है तो मूसा जो है वो बड़े एक्सक्यूजेस देता है, जो कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में जब कॉलिंग आती है तो वो देता है। मूसा कहता है कि जी खुदावंद को कि जी कि मैं हूँ कौन, मैं तो इतना इंपॉर्टेंट शख्स ही नहीं हूँ कि मैं तेरा काम करूँ। और खुदावंद से वो कहता है कि मुझे तो किसी चीज़ का पता ही नहीं है और मैं जो हूँ वो इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ, मेरी जो बात करने का स्टाइल है मैं बात ही नहीं कर सकता सही से, और तू किसी और को चूज कर ले। मगर खुदावंद इस सारी चीज़ों का जवाब देता है और खुदावंद जो कहता है वो कहता है कि तुझे मैं भेजूंगा और ये सारी चीज़ें जो है वो मैं पूरी करूंगा। आगे हम देखते हैं कि 10 प्लेग्स जो है ना वो यहाँ पे कह लें कि 10 आफतें जो है वो इजिप्ट में आती हैं और इन आफतों के पीछे खुदावंद का हाथ होता है। और ये आखिर आती क्यों है? क्योंकि उस दौर में हमने देखना है कि इजिप्ट में बहुत से गॉड्स को वर्शिप किया जाता था और वहाँ पे 10 ऐसे गॉड्स थे जिनके टोटली अगेंस्ट जो ये आफतें आई, तो खुदावंद एक्चुअली उनके साथ उनको बताना चाह रहा था कि ये जिन गॉड्स को तुम पूज रहे हो, जिनकी वर्शिप कर रहे हो, वो एक्चुअल गॉड नहीं है, ये सब कुछ मेरे हाथ में है। इसीलिए ये 10 प्लेग्स जो है वहाँ पे आई और खुदावंद जो है वो अपनी पावर बताना चाह रहा था कि ये जो तुम जिन वर्शिप कर रहे हो दे आर नॉट रियली गॉड। ये वजह थी। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे लिखा गया कि फ़ारो का जो दिल है ना वो हार्ड हो जाता है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार इसमें फ़ारो का क्या कसूर, वो जो बादशाह था कि इजिप्ट का बादशाह के खुदावंद ने उसका दिल सख्त किया था। मगर अगर आप दोबारा से इसकी स्टडी करें
तो आपने एक चीज़ नोट करनी है कि जो 10 आफतें थी, इन 10 आफतों में से जो पहली 7 जब आती हैं तो 7 बार जो है वो फ़ारो जो है वो अपना दिल खुद से सख्त करता है। खुदावंद नहीं करता पहली 7 दफ़ा 7 टाइम्स, फ़ारो जो है वो खुद से अपना दिल सख्त करता है और बाकी जो 3 है वो खुदावंद उसको पुश करता है फर्दर। तो यहाँ पे ये नहीं है कि खुदावंद शुरू से उसका दिल सख्त करता है, बल्कि वो 7 टाइम्स अपना दिल जो है वो खुद से सख्त करता है और बाद में खुदावंद उसको फर्दर उसी राह में लेके जाता है और उसको अपना मकसद पूरा करने के लिए 3 टाइम उसकी मदद करता है फर्दर हार्ड करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखना। आगे हम देखते हैं कि एक पास ओवर, खुदावंद उनको कहता है कि एक रेडी हो जाओ यहाँ से निकलने के लिए। जो आखिरी आफत होती है, खुदावंद कहता है कि अब जो है ना वो फर्स्ट बॉर्न सारे मरे जाएंगे और तुम लोगों ने क्या करना है कि बरे को ज़िबा करना है, तुम लोगों ने रेडी रहना है, बरे को ज़िबा करना है, उसका जो खून है अपने दरवाज़ों पे लगाना है। और ये याद रखो कि उस टाइम पे अंधेरी रातों में जो खून होता है ना, रात के अंधेरे में, वो सबसे मुश्किल कलर है किसी का देखना। मतलब रेड कलर रात के अंधेरे में नज़र आना सबसे मुश्किल होता है, मगर क्योंकि फरिश्ते ने गुजरना था तो उसके लिए मुश्किल नहीं था। तो वो सारे जो है वो ब्लड का जो है वो मार्क अपने दरवाज़ों पे लगाते हैं, जो कि साइन होता है कि हम जो है वो खुदावंद ने जो कहा है वो बरा हमने ज़िबा किया और हम इस चीज़ के लिए रेडी हैं। ये जो है ये सारा फोर शेडो है किस चीज़ का? खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी का और खुदावंद यीशु मसीह के खून का। और अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल नहीं करते, उसको अपना निजात दहिंदा नहीं मानते, उसके ब्लड को अपने सर पे नहीं लगाते, तो हम जो है वो नहीं बच सकते अपने गुनाहों से। तो ये खुदावंद यीशु मसीह का एक फोर शेडो था जो खुदावंद इसमें बताना चाह रहा था। जिस तरह से ये निकाल के गुलामी से निकल के आज़ादी की तरफ गए, इसी तरह हम भी अपने गुनाहों से यीशु मसीह के ब्लड के थ्रू अपने गुनाहों से निकल के नई ज़िंदगी में जाते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि वी आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस। खुदावंद आपके साथ हो। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और खुदावंद आपको बहुत सी बरकतें दे। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जो है वो ज़रूर कमेंट्स में करें। आई होप आई कैन आंसर दैट। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।